आप वहाँ गए थे फॉर्म देने? नहीं गए थे, हम आए हैं फॉर्म लेने। आपने नाम किस बेस पे काटा? अकाउंट लगाया है। हाँ, और मैं वहाँ गई भी। आप हमारे घर में ही आए हो, आगे बताइए आपने नाम काटा कैसे? आपने मार्किंग कैसे की? 10 दिन में आपने मार्किंग भी कर दी, बताइए ना, जवाब दो मैडम। पहली चीज़ तो ये कि बीएलओ की जो भूमिका होती है वो ना तो वोटर लिस्ट में से नाम काटने की और ना नाम जोड़ने की होती है। नाम काटना और जोड़ना तो ये एक अधिकारी वाली प्रक्रिया है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। अच्छा, आपके हिसाब से कितने लोगों के अभी तक नाम काटे जा चुके हैं? सर सिर्फ रघुनाथपुरी में अगर बात करते हैं तो तकरीबन 30-40 लोगों की शिकायत तो हमारे पास आ चुकी है। अब और कुछ लोग ऐसे भी हो शायद जो नहीं आए हो। प्रदेश भर में चल रहे वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर विवाद सामने आया है। जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र में कुछ लोगों ने बूथ लेवल ऑफिसर पर घर घर जाकर फॉर्म नहीं देने और गलत तरीके से खुद के स्तर पर ही एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से नाम काटने के आरोप लगाए हैं। इलाके के बीएलओ और कुछ युवकों के बीच बहस का वीडियो सामने आया है। इसके बाद कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में से लोगों के नाम काटने के आरोप लगाए हैं। वीडियो झोटवाड़ा के रघुनाथपुरी में वार्ड नंबर 33 में तैनात बीएलओ और वोटर्स के बीच विवाद का है। नाम क्यों काटा मैडम? आपने नाम क्यों काटा? आप वहाँ गए थे फॉर्म देने? फॉर्म देने गई थी। नहीं गए थे, हम आए हैं फॉर्म लेने। आपने नाम किस बेस पे काटा? अकाउंट लगाया है। हाँ, और मैं वहाँ गई भी। आप हमारे घर नहीं आए हो। अब बताइए आप आगे बताइए आपने नाम काटा कैसे? आपने मार्किंग कैसे की? 10 दिन में आपने मार्किंग भी कर दी, बताइए ना, जवाब दो मैडम। घर घर जाके बांटने का काम था। यहाँ ही नहीं रुकने वाले हम। आप ही वोट काटोगे, हाँ, पहले आपने इनके काटे तब आपका बड़ा। ये मैम कहाँ तक जाएंगे? ये आपको अंदाजा नहीं है, अभी आप बताइए। मैं आपको इतनी सारी वो देने के उसमें नहीं हूँ। तो कौन देगा? हम कुछ कौन नहीं, देगा? हमें कुछ चाहिए भी कौन नहीं। है? हम ये कह रहे हैं एक घर के अंदर ये आपने सूचना आप बीएलओ हो, आप नहीं दोगे तो कौन देगा? आप बताइए ना, कौन देगा ये सूचना में? ये सही तरीके थोड़ी है। आपको ये तो तरीका ठीक नहीं है मैम। वोट नहीं है उसके बाद वोट काटोगे। आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो या किसी और संस्था के लिए कर रहे हो मैडम? आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर ये किसका काम था कि ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने हैं फील्ड में? बिल्कुल। आपका? और उसमें साथ में आपका? आपको भी- मैडम मैंने पूछ रहा सवाल, वो बताइए आपका काम था, कौन करेगा? आप तो आप करोगे। आप घर क्यों नहीं आए? पहली बात तो ये घर आए तो फॉर्म नहीं दे, घर आकर इन्होंने फॉर्म नहीं दिया। यहाँ इनसे लेने आ रहे हैं तो इन्होंने कह रहे मैंने नाम काट दिया है। भाई आपने किस बेस पे नाम काटा है? वो किराएदार है? ये पूरा टारगेट बना रखा है इन्होंने नाम काट। कितने नाम काटने का टारगेट है आपके पास? ये सही तरीके हैं आपके। और भी बीएलओ काम कर रहे हैं मैडम मैडम। वोटर आईडी कार्ड है यहाँ का ये नाम जोड़वाड़ा में 100 साल से रह रहे हैं, जनरेशन उनका नाम काटे जा रहे हो। किस ब्याह पे किस काट रहे हो किस आप? भी आप पे नाम काट रहे हो आप? ये तरीके सही है क्या? ये पूरे बर्बादी के हिंदुस्तान को बर्बादी में लाके रहे हो पूरा सारा। आपने ये नाम काटा कैसे? ये किराएदार ये देगा। बिहार वाले यार, ये इनको टारगेट फिक्स कर दिए इन्होंने। ये सोच रहे हैं हिंदुस्तान तरक्की पे ला रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद करने ये जो मैम ये कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। ये पहली चीज़ तो ये कि बीएलओ की जो भूमिका होती है वो ना तो वोटर लिस्ट में से नाम काटने की और ना नाम जोड़ने की होती है। उसका काम तो केवल फॉर्म को मतदाताओं को देना और फॉर्म को मतदाताओं से वापस जमा करना है। नाम काटना और जोड़ना तो ये एक अधिकारी वाली प्रक्रिया है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। हमको तो केवल फॉर्म जो है वो देने हैं और फॉर्म वापस कलेक्ट करने, ये हमारी भूमिका है। मैम, लेकिन इसमें ये है कि आप जो फॉर्म है वो घर घर जाकर देने का और लेने का वो प्रक्रिया वो कर नहीं पा रहे थे। नहीं सर, मैं 2 विजिट मेरी हुई हैं और मेरे लगभग 610 से ऊपर फॉर्म वितरित हो चुके हैं और ये काम मैंने घर घर जाकर के ही किया है। कुछ वो एसआईआर के फॉर्म हैं जो अभी मेरे वितरित नहीं हो पाए हैं, तो वो इसीलिए कि तीसरी विजिट के अंदर मैं अपने एएसडी वाला कॉलम को भी फिल करती जाऊं और उसके साथ साथ तीसरी विजिट में जैसे जैसे मुझे मतदाता अपने निवास स्थान पर मिलते जाते हैं, मैं उनको मतदाताओं को उनकी एसआईआर फॉर्म देने के लिए। आपने ये भी सुना जा रहा है कि जब वो लोग आपके पास आते हैं, आप ये बोलते हैं कि मैं इनके घर गई थी लेकिन मुझे ये लगा किराएदार है इसलिए मैंने जो है इनको उसमें रिजेक्शन में डाल दिया। नहीं सर, उसके अंदर स्थिति ये है, जैसे ये है कि मकान मालिक हैं और उन्होंने कहा कि ये बंदा यहाँ से खाली करके चला गया, इसका नाम मेरे बाग क्षेत्र के अंदर या मेरे मकान में नहीं जोड़ा जाए, ये मकान मालिकों की तरफ से पूरा हुआ है। उसके बावजूद फिर उसमें यह है कि भाई एसआईआर के उसमें फॉर्म मतदाता का मैंने उनको दिया भी है और जो रह गए हैं उनको तीसरी विजिट में मैंने कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मकान मालिक वाले आपने बात कही कि जो लोग आपके पास पहुंचे थे वो तो खुद मकान मालिक है, वो तो कहीं किराए से भी नहीं रहते। नहीं, वो वाली चीज़ नहीं सर, मैं
जैसे मैं गई और मतदाता मुझे वहाँ नहीं मिला, हो सकता है नौकरी पर गए हों या किसी कारणवश मार्केट गए हों, या मैंने डोरबेल बजाई और वो नहीं आ पाए। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर मेरी तीसरी विजिट जारी है, और इस तीसरी विजिट को मैं 100% जो मेरे मकान मालिक वाली स्थिति है या जो मतदाता मुझे नहीं मिल रहे हैं उनसे कांटेक्ट करके उनको पूरा उनको सपोर्ट करते थे SIR की स्लिप देने। आप पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत? नहीं, मैं उनको सिरे से खारिज करती हूँ सर। अभी तक आपका इसको लेकर क्या एक्शन रहा? प्रशासन वाली जो चीज़ें हैं उनका सवाल जवाब चल रहा है, वो वाली चीज़ें सारी चीज़ें हुई हैं, मैंने अपना पक्ष रखा है और आगे भी इसके अंदर मैं आप लोगों का भी सहयोग चाहूँगी कि गलत चीज़ को आगे कोई प्रमोट ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। और न केवल मेरी बल्कि मेरे जैसे लाखों जो शिक्षक लगे हुए हैं और लाखों जो BLOs लगे हुए हैं उनकी छवि को धूमिल ना किया जाए। देखिए, उनका कहना है कि एक शिक्षक का जो व्यवहार है बड़ा शानदार और सॉफ्ट वाला व्यवहार होता है, लेकिन उनका जो व्यवहार था बहुत अंतर दिखाई दे रहा था और रूडली व्यवहार था। सर वीडियो आपने भी देखा है और उसके अंदर आवाज़ की टोन वाली जो स्थिति है वो आपने देखी है। मैंने भरसक कोशिश की है अपने आप को शांत और संयत रखने की, और यही वजह थी कि मैं चाह रही थी कि मामला बिल्कुल शांत रहे, लेकिन स्थितियाँ आपके खुद के समक्ष हैं। जी, आप क्या कोई एक्शन लेंगे इस मामले को? पहले तो सबसे पहले क्योंकि ये मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है, तो आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए कि आप जो सही चीज़ है उसको आप प्रमोट करें। क्या है सही? आपके अकॉर्डिंग सही क्या है? सर एक तो ये कि BLOs के उसमें ऐसा नहीं है कि मतदाता साथ नहीं देते, लेकिन मैक्सिमम मतदाताओं के साथ देने के बावजूद जो गलत उनके ऊपर गलत लोगों के द्वारा प्रेशराइज किया जाता है वो थोड़ा खत्म हो और उनको राजकार्य में बाधा न डाले जाए। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि समय सीमा अपने पास लिमिटेड है, तो इस कम समय सीमा में BLO अपनी अच्छी से अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम कर सके, तो ये तभी संभव है जब सभी मतदाता उनका सहयोग करें। देखिए, उन्होंने कहा कि बार बार हम परेशान हुए गए उनके पास में, लेकिन हमारी एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार हमें वीडियो बनाना ही पड़ा, और जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है वो एक शिक्षक का रूडली व्यवहार था, और जो कार्य कहने के लिए बोल रहे थे वो काम भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा। इसके लिए तो मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि मेरा रिकॉर्ड जो है वो आप चेक कर सकते हैं। सर, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम आसिफ है। सर ये काफ़ी दिनों से 4-5-6 दिनों से लोगों की शिकायतें आ रही थी कि ये वार्ड नंबर 33 में एक BLO है मिथिलेश सविता नाम करके, वो लोगों को फॉर्म नहीं बांट रही है। तो सर उनके पास गए तो उन्होंने पहले आश्वासन दिया कि सर मैं फॉर्म लाई नहीं हूँ, मुझे चेक करने पड़ेंगे, मेरे पास लिस्ट नहीं है, आप कल आइए परसों आइए। 2-3 दिन के बाद भी जब भी उन लोगों को फॉर्म नहीं मिले तो उनके पास सर हम गए, हमने जाके उनसे पूछा मैम आप आखिर में फॉर्म क्यों नहीं दे रहे हो? तो उन्होंने कहा जी ये फॉर्म लेने नहीं आए, 10 दिन 12 दिन इनको हो गए। बोला मैम ये 4 दिन से चक्कर काट रहे हैं। बोले नहीं जी आए ही नहीं, उस वक्त मुझे लगा ये कोई किराएदार है तो मैंने इनको शिफ्टिंग में डाल दिया है, मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है किसी का। बोली मुझे घर नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा मैम ये तो लोग फॉर्म लेने आएंगे क्यों, ये काम आपका है कि आप एक एक घर में जाएं और एक एक वोटर को फॉर्म पहुंचाएं, जबकि कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक BLO आपके घर आएंगे, एक बार नहीं मिलोगे 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे। मैम आप एक बार भी किसी के घर नहीं गए। तो उनका कहना है कि जी मेरे पास इतने वोटर हैं, मैं एक घर में जाऊंगी तो 6 महीने भी मुझसे ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। तो हमने कहा मैम वो हमारा इशू नहीं है, फिर भी लोग हम तो खुद फॉर्म लेने आपके पास आ रहे हैं, आप फॉर्म दो। तो वो कहते हैं जी मैंने तो ये नाम काट के शिफ्टिंग में डाल दिए हैं, मैंने तो सोचा कोई किराएदार है तो ये शिफ्ट हो गए। तो हमने पूछा मैम अब इसका क्या होगा? बोली सर अब इनका तो अब आगे नेक्स्ट जब ये फरवरी में या जब भी ये दोबारा नए नाम जोड़े जाएंगे तब उसी वक्त इनको मैं जोड़ पाऊंगी। तो सर फिर इसमें यही था कि भाई काफ़ी लोगों के, एक नहीं बल्कि तकरीबन 30-40 लोगों के इन्होंने फॉर्म नहीं दिए और किसी का नाम काट दिया। एक घर में अगर 5 मेंबर है तो 3 को फॉर्म मिला है, 2 को नहीं मिला, कहीं 2 को मिला है, 1 को नहीं मिला, 4 को नहीं मिला। अच्छा, नाम काटने का कारण क्या मानते हैं आप खास तौर से? सर अब ये कारण तो सर यही बता सकते हैं कि कोई द्वेष भावना है या क्या है। बाकी सर नाम काटने का तो हम तो क्या बता सकते हैं इन्होंने क्यों काटे। हम तो कोई पर्सनली में उनको BLO को जानते नहीं है या हमारे उनसे कोई पर्सनली ऐसा कोई भेदभाव है नहीं कि सर उन्होंने वो हमारा नाम काटे। हम तो ये SIR जब चलिए तब पहली बार BLO से मिले हैं।
अब हो सकता है किसी राजनीति आदमी के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में आके ये काम कर रहे हैं या किसी पार्टी विशेष के दबाव में काम कर रहे हैं, इसका सर हमें कोई जानकारी नहीं है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते कुछ भी। अच्छा, आपके हिसाब से कितने लोगों के अभी तक नाम काटे जा चुके हैं? सर सिर्फ रघुनाथपुरी में अगर बात करते हैं तो तकरीबन 30-40 लोगों की शिकायत तो हमारे पास आ चुकी है। अब और कुछ लोग ऐसे भी हो शायद जो नहीं आए हो, तो सर ये 30-40 लोग तो कम से कम है। अच्छा, इन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, क्या वो विशेष जाति से संबंध रखते हैं? मतलब एक ही जाति है या और कुछ? सर ये पूरा वार्ड ही हकीकत में पूरा माइनॉरिटी का वार्ड है, यहाँ एक ही जाति है मुस्लिम। तो सर ये पूरे जाहिर सी बात है, जब एक ही जाति निवास करती है तो वो पूरे वोट भी सिर्फ मुस्लिमों की है। क्यों काटे जा रहे हैं, क्या कारण मानते हैं आप इसका? अब सर ये तो वो मैम खुद ही बता सकती है कि वो क्यों काट रही है, उन्हें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, या किसी के कहने पर कर रहे हैं या अपनी मर्जी से कर रहे हैं, इसका तो सर हमें कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हम 4 बार उनके पास गए, उनने लोगों के फॉर्म नहीं दिए, तो सर मजबूरी में आके मुझे ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर चलाना पड़ा और आज आपके सामने जो भी स्थिति है ये आपके सामने सर। देखिए जावेद साहब, आप भी वहाँ मौजूद थे, वो जो घटनाक्रम हुआ, तीखी बहस भी हुई आपकी, उस बहस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हम वहाँ पे गए, वहाँ गए तो लोगों की यही शिकायत थी। हमारा भाई था, अभी यहीं था, वो चला गया, उसके खुद के घर का एक नाम कट चुका है। और हर जगह जो वहाँ लोग खड़े थे उनकी यही शिकायत थी कि किसी का एक नाम कट गया, किसी के 2 नाम कट गए। उनसे पूछ रहे कि भाई और लोग थे कि फार्म दो। अब संडे के दिन लोग फार्म लेने आए, किसी की छुट्टी थी, कोई बेचारा वैसे छुट्टी करा, तो वो साफ मना कर रही थी भी ये लोग कि भाई हम फार्म नहीं देंगे, हमारे पास फार्म नहीं है। कई ऐसे फार्म दे के बोले कि मैंने नाम काट चुके वो फार्म। तो उनका काम सेवा करने का, वो तो ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमने उनका वीडियो बना के सोशल मीडिया पर भी डाला है, कलेक्टर साहब के पास भी हमने शिकायत दी है और आगे आपको पता है। अच्छा, सरकार व प्रशासन से आप लोग क्या मांग करते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि भाई अच्छे से काम हो, लोगों की सेवा के करने के चक्कर में परेशान और कर रहे हो, तो ये चीज़ वो परेशान कर रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष कार्य होने चाहिए, क्या निष्पक्ष तो मतलब निष्पक्ष तरीके से काम करे, लोगों को जाते काम करे। अब इस मुस्लिम समुदाय के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके 40-50 लोगों को नाम काट दिए। वो हमारे पास आए, लोगों के पास हम गए, उनके पास जाके जब हमने देखा कि वाकई में उन्होंने नाम काटे, तो वो काम तरीके से करे अपना, और जिस तरीके से उनको ड्यूटी दी उस तरीके से काम करे। कोई दिक्कत नहीं, हमारे को कोई इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है कि वो बीजेपी से है, वो उससे है। हमारे तो हम तो समाज सेवी करते हैं, हमारे पास आएंगे तो हम तो 10 बार जाएंगे। आपसे जानना चाहूँगा आसिफ साहब मैं कि आप जब वहाँ पहुँचे, शुरू से ही आपने वीडियो बनाने की कोशिश करी या फिर बाद में ऐसी नौबत आई कि वीडियो बनाने पे आप मजबूर हो गए? सर हम 2 या 3 दिन उनके पास लगातार गए हैं। पहली बार में हमने वीडियो नहीं बनाया है, पहले हम उनके पास गए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हमने बोला ठीक है मैम। उसके बाद दूसरे अगले दिन गए तो उन्होंने बोला जी मैं आज वो फॉर्म ही भूल आई हूँ, मैं जल्दी में थी, ठीक है। तीसरे दिन जब गए तो सर उन्होंने कहा जी मैंने तो ये नाम शिफ्टिंग में डाल दिया, आप बार बार मुझे परेशान ना करें, आप बार बार यहाँ चक्कर क्यों काट रहे हैं, आपके क्या लगते हैं या आप क्यों आ रहे हैं? मैंने बोला मैम ये सब हमारे ही लोग हैं, हमारी गली मोहल्ले के लोग हैं, हम नहीं आएंगे तो इनके लिए कौन आएगा। तो पहली बार में सर हमने ऐसा नहीं किया है, 2 या 3 दिन हमने उनके चक्कर काटे। उन्होंने खुद का, उनका सर जो बोलने का जो तरीका था वो बहुत ही, आप कह सकते हो कि रूड था, मतलब एक तरीका नहीं था कोई बात करने का, उनकी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक नहीं थी, मतलब टोन उनका बहुत हाई था। तो सर फिर उसके बाद हमारी मजबूरी हो गई ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे चलाने का। बाकी हमारे वार्ड नंबर 30 में एक बीएलओ काम कर रहे हैं सर, इतना शानदार काम कर रहे हैं, हम 10 लोग बैठ के हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। विजेंद्र गजरात उनका नाम है, हम उनकी इतनी ज़बरदस्त हेल्प कर रहे हैं। हमने खुद ने हमारे पैसों से, हमारे पास से टेबलें लगाई है सर, हमने खुद ने टेबलें हमारी जेब से लगा के हमने 10 लड़के बिठा रखे तो फॉर्म भी भर रहे हैं, सब कर रहे हैं। चलो ठीक है यार, बीएलओ को आसानी हो। एक देखिए शिक्षक होता है, उससे हमें बड़ी शिक्षा मिलती है और हम देश का नाम करने में, रोशन करने में हमारी भागीदारी रहती है, क्योंकि शिक्षक ही वो हमें गुण देता है। शिक्षक से क्या उम्मीद होनी चाहिए थी कि आपको, कि उनका जो रूटली जो व्यवहार था, उनका जो व्यवहार में क्या बदलाव होने चाहिए थे? क्या आपको लग रहा था कि जो शिक्षक है वो क्या हमें शिक्षा देगा, किस तरीके से? क्या सर देखो, एक गुरु एक मार्गदर्शक होता है, लेकिन जो मैडम थी उनका बिल्कुल स्वभाव इसके विपरीत था। उनका बात करने का तरीका या उनका काम करने का तरीका, ये सर एक सभ्य शिक्षक तो हमें कहीं से भी वो लगे नहीं।
और बाकी और भी बीएलओ काम कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे बीएलओ हैं सर कॉलोनी में, हर बूथ पे अलग अलग बीएलओ काम कर रहे हैं, सबका काम तकरीबन अच्छा है। सिर्फ एक इन्हीं की शिकायत है, एक या दो बीएलओ है जो इनकी शिकायत है, बाकी सर किसी की ऐसी कोई शिकायत नहीं है, सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। आप लोग जयपुर से ही निवास करते हैं, क्या काम करते हैं, कुछ आपके बारे में बताएं। सर मेरी यहाँ एक चूड़ी मार्केट है छोटा सा, उसमें एक शॉप है सर छोटी सी बैंगल्स की, और सर जमीन से जुड़े हुए हम लोग हैं, कोई इतने बड़े हम आदमी है नहीं सर, जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता हैं, छोटे मोटे लोकल कार्यकर्ता हैं और समाज सेवा करते हैं। बाकी जो भी चलता है सर, ये अभी SIR चल रहा है, इसमें भी हमने हमारे लोग बैठा रखे हैं। अच्छा, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं सर, किसी विशेष पार्टी से नहीं, बाकी सर ये जो माइनॉरिटी का वार्ड है तो एक कांग्रेस का थोड़ा सा, कांग्रेस की तरफ एक झुकाव हमारा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। राहुल गांधी जी के इनके वीडियो ये SIR पे हमने अभी बिहार में देखे हैं, तो उनसे सर थोड़ा सीख मिली, उसी के आधार पर हमने यहाँ काम किया। देखिए जावेद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई मिलता है तो आप लोगों को जो कदम रहेगा किस तरह से क्या रहेगा, अगर ऐसा कोई फिर से अगर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा BLO के द्वारा? सर यही रहेगा जो आज था, शिकायत भी करेंगे, अगलों का वीडियो बना के भी डालेंगे। इस जो हमने ये काम किया उसके बाद में अधिकतर सभी BLO घर घर जा रहे हैं। उसके बाद हम कई जगह घूमे हैं कि हर जगह यही BLO काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं अब ये 2-2 बार घर आ चुके हैं, तो हम यही चाहते हैं कि सभी का काम हो, कोई परेशान ना हो। अच्छा, आप क्या करते हैं, कैसा कुछ बताना चाहेंगे? जी, अपना प्रॉपर्टी का काम। हाँ, देखिए यहाँ के जो निवासी थे, यहाँ के जो लोग थे, ख़ास तौर से आसिफ और जावेद, जिन्होंने बताया कि BLO के द्वारा जो तीखी बहस हुई थी वो इसलिए हुई थी कि नाम कटवाने को लेकर, और साथ ही ख़ास तौर से जो मुस्लिम और SC और ST इन लोगों के, इन जाति धर्म और विशेष जाति के नाम को देखते हुए नाम काटे जा रहे थे, उसको देखते हुए हम वहाँ पहुँचे और BLO से तीखी बहस की।